अंधेर हो गया। हाय गजब हो गया। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि राजा दशरथ तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। जब तक राजा दशरथ राम की सौगंध न खा ले तब तक वचन न मांगना मेरी बच्ची। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, मेरा भरत राजा बनेगा। समय बीतता गया। अब राजा दशरथ को ये चिंता होने लगी कि भाई मेरी तो वृद्धावस्था है, वानप्रस्थ का मेरा समय आ चुका है, क्यों न मैं अब इस राज्य की जिम्मेवारी अपने बड़े पुत्र राम को दूं और इन राजकाजों से निवृत्त होकर के वन की तरफ प्रस्थान करूं। यही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा कि राजा दशरथ अपने राजभवन में बैठे हैं, अपने मंत्रियों से वो परामर्श करते हैं कि अब वो जो है राम को अपना राज्य का दायित्व सौंपना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। तो दर्शकगण वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा, क्योंकि ये बारात वरात का आयोजन हमने नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं सबने, आपने और मैंने बारात देखी है, आपने भी देखी है, स्वयं मैंने भी अपनी बारात देखी है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो समझ लीजिए कि बारात हो चुकी है। अब इधर राजा दशरथ तैयारी कर रहे हैं राम के राज्याभिषेक की। होता क्या है आगे को अब आप नाटक के माध्यम से देखेंगे, उस दृश्य को मैं नहीं बताऊंगा, आप विज्ञ हैं इससे। अब होना क्या है उसके लिए वही जो लाइन मैंने कल कही थी कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा था। धन्यवाद। प्रणाम महाराज। हे सुमन, अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है। राम के राज्याभिषेक की तैयारी कराओ। गुरु वशिष्ठ जी ने कल का मुहूर्त निकाला है तथा नगर को सजा दो। जो आज्ञा महाराज। अंधेर हो गया। हाय गजब हो गया। हाय महारानी, तुम तो नित श्रृंगार पे व्यस्त रहती हो। क्या जानती हो कि तुम्हारे पीछे कितने बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मेरी बच्ची, ये बूढ़ी कब तक तुम्हारी चिंता करती रहेगी। अब तुम्हें अपनी चिंता स्वयं करनी चाहिए। अरे मंथरा, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? ये क्या रुधिन मचाए रहे? कहीं तुझे लक्ष्मण ने तो नहीं मारा? मेरा राम कुशल से तो है? ये राम राम हमसे न कहा करो। आज घर घर धूम है, आज घर घर धूम है, उत्सव है दिन रात। आज घर घर धूम है, उत्सव है दिन रात। राज तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं है ज्ञान। राज तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं है ज्ञान। हे महारानी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी करके रखी है। आहा मंथरा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुशी से पागल हुए जा रही हूँ। बता, तुझे ले
ये हार उपहार में देती हूँ। यह हार तुम्हीं को शोभा दे, यह हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी नहीं भूखी हार की, दासी नहीं भूखी हार की, मैं दासी चाहे दो कितना प्यार, मैं दासी कहलाऊंगी, चाहे कितना प्यार। मेरी बच्ची, तू बड़ी भोली है, छल और कपट नहीं जानती, परंतु नहीं जानती तू ये राजा दशरथ तुझसे छल कर रहा है। आली बता काहे को तेरे मन, सखरी बता काहे को तेरे मन, राजभिषेक न भावत। मेरी प्यारी बता काहे को तेरे मन, राजभिषेक न भावत। राम सदा शुचि सत्य सपूत है, राम सदा शुचि सत्य सपूत, ये सिकरो जग जानत है सत्य, ये सिकरो जग जानत है। राज मिले जेठे भ्राता को, राज मिले जेठे भ्राता को, रघुकुल रीति सिखावत, यह रघुकुल रीति सिखावत। आली बता काहे को तेरे मन, सखरी बता काहे को तेरे मन, रामभिषेक न भावत, सखी रामभिषेक न। आयुष में लघु भ्रात रहे ये, आयुष में लघु भ्रात रहे, सनातन धर्म सिखावत, ये सनातन धर्म सिखावत। प्यारी बता काहे को तेरे मन, सखरी बता काहे को तेरे मन, रामभिषेक न भावत। हे रानी, तुम बड़ी भोली हो, छल और प्रपंच नहीं जानती। अगर छल और प्रपंच जानती तो 14 दिन तक तुमसे वनवास की बात राजा दशरथ ने छुपाई न होती। तुम बड़ी भोली हो, आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, सुनिए हमारी रानी, सुनिए हमारी रानी, सुनिए हमारी रानी,
रानी कल राम राज पावे राजा ने मन में ठानी कल राम राज पावे जाने मन में ठानी संकर भरत को होगा नहीं पावे राजधानी संकर भरत को होगा नहीं पावे राजधानी क्यों भूली तुम हो बैठी सुनी हमारी रानी जिसे तुम अपना अपना कहती फिरती हो मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती ये सौतिया डाह बड़ी खराब होती है। मैं बूढ़ी हूँ, मुझे जिंदगी का अनुभव तुमसे ज्यादा है मेरी बच्ची। कल अगर राजा राम इस अयोध्या के राजा बने तो भरत जेल में होंगे। इस बात को तुम नहीं समझती। मेरी बच्ची बड़ी भोली है। ये कौशल्या रूपी नागर उसे डस के उसे सब कुछ छीन लेना चाहती है मेरी बच्ची। कल राम राज पावे फिर हानि क्या पियारी। श्री राम राज पावे हानि क्या पियारी। तुमको ये दुख हुआ क्यों प्यारी सखी हमारी। तुमको ये दुख हुआ क्यों प्यारी सखी हमारी। कल राम राज पावे फिर हानि क्या पियारी। कुल का वही धर्म है राजा ने जो बिचारी। कुल का वही धर्म है राजा ने जो बिचारी। उनके तिलक में प्यारी क्यों हो रही दुखारी। किसे प्यारी क्यों हो रही दुखारी। कल राम राज पावे फिर हानि क्या पियारी। मेरे राम राज पावे फिर हानि क्या पियारी। कांद्रुबी लोटहि दीन दुख कांद्रुबी लोटहि दीन दुख तुमको सल्या देहि तुमको सल्या देहि भरत बांधी ग्रह से हहि भरत ग्रह से लखन राम के ने
नहीं जानती कि कई कंद्रो और विनीता का प्रसंग सुना है ना, कैसी सौतिया डाह के कारण उसे अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, दासी बनकर रहना पड़ा था। मंथरा, अब अधिक न बोल। अगर अधिक कटुवानी बोली तो मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी। तू राम के प्रति मुझसे ऐसी कटु भाषा न बोल। बाण समान बचन लागे तो रे, हे बाण समान बचन लागे तो रे, सना मुख से हट जा दूर बचनी, सना मुख से हट जा दूर बचनी, राम भरत से है प्रिया मोहे, राम भरत से है प्रिया मोहे, पाद समान बचन लागे तो रे, बचन कठोर जो तू अब बोली, बचन कठोर जो तू अब बोली, क्षण में जी भकटा में तोरी, पाण समान बचन लागे तो रे, बाण समान। हे महारानी, क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं तो तुम्हारा अनबन नहीं देख सकती, इसी नाते मैंने तुमसे ये बातें कही थी। हाय हाय, भला का जमाना न रहा। करो भाई जो कह बारी, क्षमा करो भाई, हमारी चूक, हमारी रानी चूक, हमारी चूक, हमारी रानी चूक, रे क्षमा करो चूक भल देख जाय
रामा ओ भाई चूत मारी राम राजी जो पावे रानी राम राजी जो वे रानी होय अनादर भारी होय अनादर तुम भारी क्षमा करो भाई हाय रानी मैंने तुम्हें बचपन से पाला है दीन प्रति खेहूँगा दीन प्रति खेहूँगा अरे मंथरा, तू क्या कहना चाहती है? मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। आजकल मैं बुरे ही बुरे सपने देख रही हूँ। मुझे लगता है मेरा कुछ अहित तो जरूर होने वाला है। तू मुझे बता, तू क्या कहना चाह रही है? मेरी बच्ची मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि राजा दशरथ तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं और तुम इस छल को समझ नहीं पा रही हो मेरी बच्ची। मैं यही कहती हूँ कि अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगो और तुम्हारे आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा है उसे हटाने की कोशिश करो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मंथरा, तेरी बात मेरी समझ में आ गई है। मैं एक सौत की दासी कभी नहीं बन सकती। तू जा, कल अगर महाराज ने मेरा मनोरथ सिद्ध किया तो मैं तुझे अपने आंखों की पुतली बनाऊंगी। पर मेरी बच्ची मेरी एक बात का ध्यान रखना, जब तक राजा दशरथ राम की सौगंध न खा ले तब तक वचन न मांगना मेरी बच्ची। ये रघुवंशियों का छल मैं भली प्रकार जानती हूँ। त्रिया का चरित्र क्या है आज वो राजा दशरथ देखेंगे। ये त्रिया चाहे तो संसार में गिरे हुए पुरुष को उठा के सातवें आसमान पे बिठा सकती है और त्रिया चाहे तो अपने त्रिया चरित्र से आसमान में गिरे हुए को जमीन पर लाके पटक सकती है। मेरी बच्ची अब तू त्रिया चरित्र दिखा और दिखा समाज को कि एक त्रिया क्या से क्या कर सकती है। तू जा मंथरा, ये कहीं अब दिखाएगी कि त्रिया चरित्र क्या होता है। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, मेरा भरत राजा बनेगा। प्रस्तुत कर रहे हैं माँ सरस्वती का दर्शन करिए। तो दर्शकगण, इसी बीच हमें कुछ को
भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो एकाएक दासी मंथरा के कहने में हृदय परिवर्तन क्यों हुआ केकई का? आप ये समझिए कि वो दासी के शब्द नहीं थे। देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं इसमें जरूर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जब राम के राज्याभिषेक की इधर तैयारी चल रही थी, तो आप जानते हैं कि राम तो साधारण पुरुष थे नहीं, भगवान विष्णु के अवतार थे। देवलोक में बड़ी खलबली मची, इधर अयोध्या में खुशी और देवलोक में खलबली मची हुई है। वो क्या खलबली थी कि सभी देवता लोग ये सोच रहे थे कि भाई अगर कल प्रातःकाल राम का अगर राज्याभिषेक हो गया तो राम तो वो कार्य इस पृथ्वी में कर ही नहीं पाएंगे जिसके प्रयोजन के लिए उन्होंने अवतार लिया है। उन्होंने अवतार लिया था दुष्टों का वध करने के लिए। तब क्या हो, कैसे इस स्थिति को बदला जाए? तब ये बताया जाता है कि सभी देवताओं ने माँ सरस्वती से आराधना की। क्या आराधना की कि हे माँ, आप एक कष्ट करें, सीधे जाकर के आप इस मंथरा की वाणी में बैठ जाएं। क्यों? ताकि मंथरा जो भी सलाह केकई को दे वो एक दासी के शब्द न हो, बल्कि वो सरस्वती के शब्द हों। तो कहते हैं कि सरस्वती माँ ने इसको माना, वो आई और वो मंथरा की वाणी में बैठ गई। अब इधर देखिए, मंथरा ने जो परामर्श दे दिया, सर्वप्रथम तो केकई बड़ी कुपित होती है, दासी को मारने के लिए जाती है। परंतु जब मंथरा ने रानी केकई को देवासुर संग्राम की याद दिलाई, कि वो संग्राम की याद क्या दिलाई, देवासुर संग्राम जब हुआ था तो उसमें राजा दशरथ ने देवताओं की तरह से भाग लिया था। मैं ये कहानी को संक्षेप में बता रहा हूँ। तो उस युद्ध में राजा दशरथ का कहते हैं कि रथ जो है पहिया उसका टूट गया था और राजा दशरथ घायल हो गए थे। तो रानी केकई ने अपना पहिए के भीतर हाथ डाल करके राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। नाम बताया था मनोज पंत जिन्होंने, बल्कि अब ये, क्योंकि अब शायद ये बैरागी की ओर हैं, अब ये जाने जाते हैं माधवी दास कैलाशी के नाम से। गैडिया वैष्णव परंपरा बंगाल नारायण सेवा के लिए जुड़े हुए हैं ये। तो मैं पहले तो सर्वप्रथम आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अपने अध्यक्ष कीर्तन खनाय जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माधवी दास कैलाशी जी को साल उड़ा कर करके इनका सम्मान करें, थोड़ा सा दर्शक तालियां बजा दें और पुनः मैं एक स्मृति चिन्ह इनको आप प्रदान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई है, इसके लिए मैं हृदय से आपकी प्रशंसा करता हूं। छंद पर पंच ऐसो रचूंगी, छंद पर पंच ऐसो रचूंगी, राजा को कोप चढ़ाऊंगी, आज छल छंद पर
पर पंच ऐसो रचूंगी। आएंगे राजा जी में उनसे ना बोलूं, आएंगे राजा जी में से ना बोलूं, भेद जिया को कब उन्हें खोलूं। आएंगे राजा जी में उनसे न बोलूं, भेद जिया को कब इन्हें खोलूं। राजा से अपनी बात मांगूं मैं, राजा से अपनी बात मनाऊं। ऐसो जादू चलाऊंगी, आज छल छंद पर पंच ऐसो रचूंगी। आज उतारूं मैं हरी हरी चूड़ियाँ, आज उतारूंगी हरी हरी चूड़ियाँ। कानन कुंडल माथे की लहरियाँ, आज उतारूं हरी हरी चूड़ियाँ। कानन कुंडल माथे की लड़ियाँ, मुकुट उतारूं धरणी पर फेंकूं मैं, उतारूं धरणी पर फेंकूं। ऐसो चाहूंगी, आज छल छंद पर पंच सो रचूंगी। राम चंद्र को बनही पठाऊं मैं, राम बनही पठाऊं अपने भरत को राज दिलाऊं। कौशल्याशूत बनही पठाऊं अपने कला को राज दिलाऊं। आज मैं सो से
राजा पे कोप चढ़ाऊंगी आज छल छंद रे पंच सोरचूंगी बस आभूषण सब ही उतारूं वस्त्र आभूषण सब ही उतारूं अपनों देश भयानक डारूं आभूषण सब ही उतारूं अपनों भेष भयानक डारूं अन सन पात से पर मारूं अन सन पात से सिर पर मारूं तिरिया चरित दिखाऊंगी आज छल छंद पर पंच सो रचूंगी छल छंद पर पंच सो रचूंगी को भवन क्या महारानी कैकई को भवन नहीं, मैं महाराज दशरथ के इस राजभवन को ही कोप भवन बनाए देती हूँ। अरे यह क्या? यह तो मेरी छोटी रानी के आभूषण लगते हैं। ये कंगन, आखिर ये क्यों बिखरे हुए हैं? ये रानी की ताज, चलो रानी से ही जाके पूछता हूँ। रानी, ये क्या हाल बना के रखा है? आप क्यों उठी हुई हैं रानी? बोलो मीरा,
तो कभी ऐसी रूठी रही क्यों रानी, रूठी रही क्यों, काहे विकल मन सुमुखी सुलोचनी, प्राण प्यारी रूठ रही क्यों रानी, रूठ रही क्यों प्यारी, रूठ रही क्यों, काहे विकल मन अनहित तोर पिया के ही कीना, अनहित तोर पिया के ही कीना, के दुई सिर कहीं यम चह लीना, कोप भवन में आने पड़ी क्यों, कोप भवन में रानी आने पड़ी क्यों, क्यों बिखरे हैं, क्यों बिखरे हैं आभूषण सुमुखी सुलोचनी, प्राण प्यारी रूठ रही क्यों रानी, रूठ रही क्यों, काहे विकल मन में बस तोर जानूं सब बाता, मैं तुम्हारी बात जानता हूँ रानी, नमूं सब बाता, भूषण सजहूं मनोहर गाता, भूषण सजहूं मनोरथ गाथा, हंसी मांगे हूँ जो मैंने भाता, मांगो रानी, प्रसन्न होगी मांगे, कल राम का राज्याभिषेक है, तन मन धन सब
सब तो पर अर्पण सुमुखी सुलोचनी प्राण प्यारी रूप रही क्यों रूठी रही काहे विकल। बोलिए रानी, आखिर आपको आज हो क्या गया है? चलो हटो जाओ जी ना बोलो हमसे नहीं चाहती ऐसो प्रेम में तुमसे। चलो हटो जाओ ना बोलो हमसे नहीं चाहती ऐसो प्रेम में तुमसे। तुमको सबसे है अति प्यारी तुमको से अति प्यारी कौशल्या राम में है तार। ये आप क्या कह रहे तुम हो? सबसे है अति प्यारी वही तुम्हें माँ में तारी। मैंने मन में यही विचारी। मैंने मन में यही विचारी। अब नहीं बोलूं कब ही न बोलूं मैं नहीं बोलूंगी। हो क्या गया? अब तुमसे चलो हटो जाओ ना बोलो हमसे नहीं चाहूं ऐसो प्रेम में तुमसे। क्यों तुम मुझको हो समझाओ क्यों तुम हमको हो समझाओ।
कई संवाद। आखिर आज मेरी प्यारी रानी को हो क्या गया है? आप इतने मलिन क्यों हैं प्रिय? बोलिए रानी। आखिर किसी ने कुछ कहा क्या? मलिन प्रिय तुम का हे को बोलिए रानी। लीन प्रिय तुम का बोलिए रानी। इससे पहले तो आप कभी ऐसी नहीं थी। मैं अपने मन सोच रहा सोच रहा हूँ क्या कीने जा दू है कीन क्या प्रिय तुम का काहे हो तमलीन तुम रे
व्याकुल हे रानी, तुम्हारे सोच से मेरा मन व्याकुल हुए जा रहा है। जैसे जल बीन मीन, जैसे जल बीन राम सपथ में सत्य कहत हूँ। राम सपथ आधीन में तुम्हारे आधीन प्रिय तुम कम। बोलिए रानी, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ। बताइए रानी, तुम जो मांगोगी मैं इसी क्षण देने के लिए तैयार हूँ रानी। आखिर आप बोलिए तो सही। हे नाथ, क्षमा कीजिए। कपट की प्रीत बालू के ढेर के समान होती है। मैं अब आपके राज प्रपंच में आने वाली नहीं हूँ। आपकी प्यारी रानी तो वो कौशल्या ही है। ये आज आपको हो क्या गया है? मांगहूँ कहूँ प्रिय, मांगहूँ कहूँ प्रिय, कबहूँ देन नहीं देता, कबहूँ देन नहीं देता। देन कहे दान दोई, देन कहे दान दो, पावत संदे अवश्य पावत संदे। रूप से जब महासंगठन बनाया तो अनेक घटक संगठनों के दूरस्थ बैठे कर्मचारियों की अनेक अपेक्षाएं महासंघ के साथ रहती हैं कि कोई ऐसा प्रतिनिधित्व हमें मिले जो हमारे नीतिगत प्रकरणों को लेकर के हमें जो है कुछ न कुछ उपलब्धियां ला कर दे। सम्मानित साथियों, मैं यह नहीं कहता कि वर्तमान के पदाधिकारी ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार जो उचित हो सकता था उन्होंने किया। मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि इस बार का कार्यकाल
ग्रेड वेतन उच्चीकरण का कार्यकाल हो। इस बार का कार्यकाल 2014 से लेकर 2025 तक की जो लंबित मांगे हैं उनको शासनादेश के रूप में यथार्थ रूप में धरातल बनाने वाला कार्यकाल हो। सामान्य साथियों, हमारा यह भी कर्तव्य है, हम इतने बड़े संगठन के जो है पदाधिकारी गणों के लिए जो है यहाँ पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि प्रांतीय कार्यकारिणी में एकजुटता का भाव रहे, साथ ही साथ जिला कार्यकारिणी और घटक संगठनों में भी एकजुटता का भाव रहे। बड़े बड़े आंदोलन आपने देखा, इतिहास गवाह है, तभी जीते गए हैं जब धरातल से 0 से लेकर 100 तक सब एकजुट हुए हैं। मुझे ये भी याद है, उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, आपका अस्कोट हो, हमारा यहाँ कर्णप्रयाग हो, बड़े बड़े आंदोलन में छोटे छोटे क्षेत्रों ने अपनी बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। आप पौड़ी देखिए, नई टिहरी देखिए, पौड़ी के लोगों का हमने उस आंदोलन में इतना ओजस्वी भाषण सुने थे, हम भी गदगद होते थे। उस टाइम पर मैं अल्मोड़ा के जो जिला कार्यकारिणी का हिस्सा था, 2010 में 1 महीने की हड़ताल हमने की, उसका परिणाम ये निकला कि हमारा ग्रेड वेतन उच्चीकरण हुआ। इसी प्रकार से नीतिगत प्रकरणों से अपने समस्त वरिष्ठ जनों को साथ लेकर के हम एक कोर कमेटी का गठन करेंगे, ये मेरी योजना है। यदि आप अवसर देंगे, यदि आप आशीर्वाद देंगे, मैं अपने अंतर मन से कहता हूं कि इस बार का कार्यकाल दिन काटने वाला कार्यकाल मेरे अनुसार नहीं होगा। शासनादेश के रूप में ग्रेड वेतन उच्चीकरण अनेक मांगे तो 2014 से लंबी चल रही है, हम उनको यथार्थ रूप में धरातल लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं इससे पूर्व जो है अपने घटक संगठन में 2 बार का प्रांतीय अध्यक्ष रहा हूँ, संयुक्त कर्मचारी संगठन का भी प्रांतीय अध्यक्ष 2 बार का रहा हूँ और वर्तमान में संगठन मंत्री हूँ। पुनः आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश रावत जी। हम
प्रिय तुम मोरे रघुकुलाने, प्रिय तुम मोरे सकल सुजाना देहु पिया मोहे, अवश्य राधे। देहु पिया मोहे, वह वरदाना देन कहे जो द्विवर गाना, देहु पिया मोहे। अवश्य रानी, तुम्हें उस वीरता के लिए 2 नहीं 4 वर देने चाहिए। आप मांगिए। सुनहु प्रिया मैं, सुनहु प्रिया कहूँ सत्यवानी, तुम कह प्राण, तुम कह प्राण, प्रिया निज जानी, सुनहु प्रिया मैं ना कहूँ कछु, मैं ना कहूँ कछु, बात बना तुमसे प्रिया मोहे, तुमसे प्रिया मोहे, अधिक नरानी, सुनहु प्रिया मैं, भूल गए हूँ कुछ, इस उम्र में भूल जाता हूँ रानी, भूल गए हूँ कुछ, सूरत राही याद सकल, याद सकल, सुने मोरी सजनी,
मांगहूँ वर, मांगहूँ वर मन वांछित तुम मांगो रानी। हमने एक बार तुमसे कह दिया, हम रघुकुल वंशी हैं। एक बार वचन देके पीछे नहीं हटते हैं। दीन हूँ प्रिया कहूँ सत्यवानी, मांगो रानी, ये रघुकुल की मर्यादा है। हम सत्य से पीछे नहीं हटते रानी। मांगूं तो वर तुमसे पिया, मैं मांगूं तो वर तुमसे पिया, तुम विचलित मत होना पिया, तुम विचलित मत होना। मैं मांगूं तो वर तुमसे पिया, मैं मांगूं तो वर तुमसे पिया, तुम विचलित मत होना पिया, तुम विचलित मत होना। प्रेम मोह में लिपट न जाना, 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 प्रेम हमें लिपट न जाना। तुमसे कहूँ जो उसे निभाना, रघुकुल की मरी याद समझ कर, रघुकुल की मरी याद समझ कर, प्रण तुम खोना पिया, तुम विचलित मत होना। मैं मांगूं तो वर तुमसे पिया, मैं मांगूं तो वर तुमसे पिया, तुम विचलित मत होना पिया, तुम विचलित मत होना। हमको डर है स्वामी तुम्हारा, हमको डर है स्वामी तुम्हारा, राखो न राखो वचन हमारा, हमको डर है स्वामी तुम्हारा, हमको डर है स्वामी तुम्हारा, हमको डर है स्वामी तुम्हारा।
को डर। स्वामी तुम्हारा राखो न राखो बचन हमारा, शपथ करो तो कहूँ मैं तुमसे, अवश्य शपथ राधे। करो तो कहूँ मैं तुमसे, लाज न तुमको ना पिया तुम लगता है रानी के मन में मत हो, बहुत बड़ी बात चल रही है। पिया तुम विचलित मत होना, कहीं तुम विचलित मत अवश्य राधे। होना। तुम मांगो रानी, मैं तुमसे कह चुका हूँ, हम रघुकुल वंशी हैं। एक बार जो वचन दे दिया तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। हे नाथ, मैं अपना वचन तभी मानूंगी जब आप राम की कसम खाएंगे। अवश्य रानी, राम की शपथ। चलो ठीक है। हम नहीं बोले झूठ पलटी जाए, हम नहीं बोले रानी झूठ पलटी जाए, चाहे मही सारी उलटी जाए, चाहे मही सारी। ओ रानी नहीं सत्य सम पातक भारी, नहीं सत्य सम पातक भारी, नहीं सत्य सम पातक भारी, नहीं सत्य सम। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है रानी। नहीं सत्य सम पातक राम, वेद शास्त्री अस कहे पुकारी, रघुकुल की मर्याद यही है, रघुकुल की मर्याद यही है। कभी न प्रण टारी पलटी जाए, चाहे मही सारी। ओ रानी हम नहीं बोले झूठ पलटी जाए, हम नहीं बोले रानी झूठ पलटी जाए, चाहे मही सारी उलटी जाए, चाहे मही सारी। ओ रानी पश्चिम दिशा से उदय हो भानु, 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 पश्चिम दिशा से उदय हो भानु। गंगा उलटी बहे निदानु, वेद विहीन जगत सब जानु, वेद विहीन जगत सब जानु। तो बिन प्रण टारी उलटी जाए, चाहे मही सारी। ओ रानी चाहे मही सारी उलटी जाए, चाहे मही सारी। मांगो रानी। अवश्य।
मोहे वरदी जय प्रभु मन जाय बन नहीं चौक नहीं रानी। बरस को नहीं रानी, नहीं। मन जाय बन चौक नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता रानी, ये नहीं हो सकता। बाहु न देखूं किसी नजर को नहीं नहीं रानी, ये कदापि नहीं हो सकता। राज पादी दीजे प्रभु भर नहीं रानी, नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? जय प्रभु हो के मुदित मोहे वरदी जय प्रभु के मुदित मोहे वरदी जय ये कदापि नहीं हो सकता रानी, ये तुम क्या मांग रही हो? हे रानी, तू भले ही मेरे भरत को राज्य दे दे, मेरा राम राज्य का भूखा नहीं है, परंतु राम तो तेरा भी लड़का है, उसे वन मत भेज रानी, वन मत भेज रानी। हाय राम, कुमति बसी मन तो रानी, कुमति बसी तो रानी मोरे राम भरत दो मोरे भरत दो सत्य कहूँ दे जो मरिया फूल की रानी मरिया फूल की राखी मानव जन सत होर रानी गोमती बसी मन तो राम प्राण प्रिय सदा तुम्ही थे राम प्राण प्रिय सदा तुम्ही थे क्यों जति बन हो हाय राम
मेरी याद है खुलेगी रानी मेरी याद है खुलेगी आया हे रानी मैं तेरे हाथ मैं तेरे पैर पड़ता हूँ रानी राम को बन न भेज रानी बन न भेज हाय राम हाय राम मानू ने बात मान ने चाहे राजा कैसी करो बचन देकर फंस गया चाहे राजा कैसी करो मानू ने बात मानू ने बात मानू ने बात मानू ने बात चाहे राजा लाख करो चाहे राजा कैसी करो मानू ने बात मानू ने जो बनवास राम न जावे जो बनवास राम न जावे कर दूंगी निज प्राण घात जो बनवास राम न जावे कर दूंगी निज प्राण घात होएगा राजा पियस तुम्हारा होएगा राजा पियस तुम्हारा जो न मानो मेरी बात जो न मानो मेरी चाहे राजा कैसी करो चाहे राजा लाख करो मानो ने बात मानो ने बात मानो ने हाय राम हाय राम विधिना डूबत या आद विधिना डूबत या आज विधिना वचन बड़ी भवन में वचन भद बड़ी भवन में रघुकुल की मर्यादा फंसी अब आया बदलो पड़ी भवन
गोकुल की मरिया बसी अब आपने कुलटा प्राण लेता अब आपने कुलटा प्राण लेता अब कौन डरे अब मला डूबत हाय आज विधिना डूबत हे नाथ, ऐसे स्त्रियों की तरह विलाप मत करिए। या तो अपना प्राण रखिए या प्राण वीर बनिए। ये तूने वर नहीं रानी, दशरथ के प्राण मांगे हैं प्राण। हाय राम हाय। प्रणाम महारानी। क्या कारण है महाराज आज अभी तक उठे नहीं? पहर रात्रि गए महाराज नित्य उठकर ईश्वर का वंदन किया करते थे। हे सुमन, तुम शीघ्र जाकर राम को बुला लाओ। जो आज्ञा महारानी। प्रणाम माता। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता अपराध जो मुझसे, क्षमा उसको करा दीजिए, क्षमा उसको करा दीजिए, क्षमा उसको करा दीजिए, क्षमा उसको करा दीजिए। मेरा है शोक अति भारी, मेरा है शोक अति भारी, नहीं हटता हटाने से, नहीं
हटता हटाने से नहीं हटता हटाने से नहीं हटता हटाने से हुआ जो दोष मुझसे है हुआ जो दोष मुझसे है मेरी माता बता दीजिए मेरी माता बता दीजिए मेरी माता बता दीजिए मेरी माता बता हे माता पिताजी आज इतने शोक में क्यों है क्या कारण है माता नहीं कुछ कोप का कारण कुछ कोप का कारण जो कारण है वो सुन लीजिए 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 तुम्हारे में हंसे राजा तुम्हारे में हंसे राजा दुखी है ये समझ लीजिए 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 मेरे पर तो जो थे मुझको जी राजा से वो मांगे जी राजा से वो मांगे आज राजा से वो मांगे आज राजा से से रघुवर को से बन रघुवर से भरत को राजपद दीजिए भरत को राजपद दीजिए भरत को राजपद दीजिए भरत को राजपद दीजिए तुम्हारे प्रेम से राजा तुम्हारे प्रेम में राजा पड़े हैं धर्म से भारी पड़े हैं धर्म में भारी पड़े हैं धर्म में भारी पड़े हैं धर्म से भारी जो चाहो तुम
सफल करना, जो चाहो तुम सफल करना, तो उनके वाक्य सिद्ध कीजिए, तो उनके वाक्य सिद्ध कीजिए, तो उनके वाक्य सिद्ध कीजिए, तो उनके वाक्य सिद्ध कीजिए। नहीं तुझको का कारण, ये कारण है वो सुन लीजिए। सुन जननी सुत बड़ बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ आगी, तू मातु वचन अनुरागी, तू मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु पोषण आरा, मातु पितु पोषण आरा, दुर्लभ जननीयः संसारा, दुर्लभ यह संसारा। हे राम, सुनो, पूर्व में महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे और आज उचित समय आने पर मैंने महाराज से वो 2 वर दे दिए। उनमें से एक वर से भरत को अयोध्या का राजपाट और दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। अगर महाराज की आज्ञा पालन करना हो तो बन जाओ, नहीं तो राज सिंहासन प्रस्तुत है। हे माता, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा टालूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और पिताजी की आज्ञा वह तो मेरे लिए सर्वप्रथम है। यदि इसी से भरत को अयोध्या का राज मिलता है तो मैं सहस्रवन अवश्य जाऊंगा। प्रणाम पिता।